हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं चतुर्थ पाठ यानी कि पाठ 4 को हल करने वाले हैं, जो कि होने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने तृतीय पाठ यानी पाठ 3 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चतुर्थ पाठ में यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के बारे में दिया गया। हमने आपको कल बोले थे कि यहाँ पर पाठ में जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं सभी को पढ़ करके आइएगा, और उम्मीद करते हैं कि सभी यहाँ पर पढ़ करके आए हैं। शब्दार्थ भी फ्रेंड्स यहाँ पर आप जरूर से देखे होंगे। अगर शब्दार्थ देख लिए होंगे तो सभी प्रश्न बढ़िया से बन जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर व्याकरण दिया गया है, फिर संधि विच्छेद नीचे दिया गया है। चलिए इधर फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे अभ्यास। ठीक है, अभ्यास से यहाँ पर हल कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर सभी प्रश्न पढ़ कर आए होंगे तो अभ्यास से डायरेक्ट बनेगा। बोला गया फ्रेंड्स यहाँ पर मौखिक, यानी कि मौखिक बोलना है, जिसे अधिलिखिता नाम पदा नाम उच्चारण कुरुत, किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है जो लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए उच्चारण करेंगे, बोलेंगे इदानीमपि, दूसरा है प्रस्तुतः, फिर गमिष्यावः, ध्वजस्य, उत्तोलनाय, चलिष्यामः, प्रधानाचार्यः, शीघ्र मार्गमिष्यति, प्रतिवर्षम, पूर्व पुरुषानाम। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मौखिक यानी कि हमने उच्चारण कर दिया है। डायरेक्ट अब दूसरा पर आते हैं। दूसरा में यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखिता नाम पदा नाम अर्थ बदत, यानी कि इन सभी का अर्थ यहाँ पर आपको बताना है। अबाम गमिष्याम उत्तोलना, इस प्रकार से यहाँ पर कथितवा गृहीतवा। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं चतुर्था पाठ का दूसरा का सभी प्रश्न आंसर हमने लिख लिए हैं। पहला था वाम, तबाम मतलब होता है हम दोनों। फिर गमिष्यावः, इसका मतलब होगा हम दोनों जाएंगे। फिर है उत्तोलना, इसका मतलब होता है फहराने के लिए। अगला है उभव, इसका मतलब होता है दोनों। फिर है माँ यानी मत या नहीं। फिर बोधयति यानी कि बतलाता है या फिर बतलाती है या फिर बतलाते हैं। अगला है प्रतिष्ठित, यहाँ पर है प्रतिष्ठित यानी कि सम्मानित या फिर आदरणीय। अगला है अस्माकम यानी हमारे या फिर हम लोगों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है अद्य, अद्य मतलब होता है आज। फिर आत्मनः, आत्मनः मतलब होगा अपने या फिर अपनी। प्रतिकूलानी मतलब होगा विपरीत। फिर परेशान यानी दूसरों का या फिर के लिए। फिर अगला है समाचरित यानी कि आचरण या फिर व्यवहार करना चाहिए। फिर अगला है अपेक्षित यानी कि वांछित। अगला है कथितवा, इसका मतलब होगा कहकर। फिर अगला है गृहीतवा यानी कि लेकर या फिर ग्रहण करके। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर दूसरा का सभी प्रश्न आंसर आपको करा दिए हैं। ठीक है, चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स ये रहा तीसरा नंबर। ठीक है, दूसरा हल करा है जस्ट अभी। बोला गया है निम्नलिखिता नाम धातु रूपान पाठम कुरुत, पढ़ने के लिए बोला गया। तो चलिए बोला गया है आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छथः, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। तो इस प्रकार से तीसरा भी हमने हल कर लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आते हैं चौथे नंबर पर। तो देखेंगे चौथे नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना, स्वतंत्रता दिवसीय विषय हिंदी भाषायाम पंचवाक्यानि वदत, यानी कि फिर से स्वतंत्रता दिवस के बारे में यहाँ पर आपको बोला गया है कि 5 वाक्य में लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं चौथा का उत्तर हमने यहाँ पर 5 वाक्य में लिख लिए हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आप कहेंगे ना कि स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, एक। फिर इसी दिन 1947 में हमें अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। 2, यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। 3, ये दिन सभी भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। 4, स्वतंत्रता दिवस का पर्व सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। 5 वाक्य में बोला गया था हिंदी में लिखने के लिए, 5 वाक्य में हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिएगा फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने 4 नंबर हल किया, आते हैं 5वां नंबर में। 5वां में बोला गया लिखित, लिखना है अद्यो लिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरम पूर्ण वाक्य लिखित, पूर्ण वाक्य में लिखना है। जैसे कि स्वतंत्रता दिवस कदा आयोजित, स्वतंत्रता दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो अगस्त मास यानी अगस्त महीने में। हम है अस्मिन पाठे कह प्रथमा या फिर प्रथम वक्ता, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कुंतलः। अगला है ध्वजोत्तोलनम कह गच्छति, तो आंसर हो जाएगा मंत्री महोदय, ध्वज कौन फहराता? ठीक ना। अगला है अस्माभि कीदृशम व्यवहारम न करने, तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे कस्यापि या फिर विस्मः, कस्यापि विस्मः, कोई दिक्कत नहीं है। अंगा में जयतु भारतम जयंतु भारतीय इति कथा इतवा मंत्री महोदय किम करोति, तो आंसर हो जाएगा नमस्कारम। ठीक है, तो इस प्रकार से 5वां हल हो जाता है हमारा। आगे बढ़िए छठा पर। छठा में है सुमेलम कुरुत, तो इसमें फ्रेंड्स सुमेलित करना है हमें। तो किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त 1947 को। अहम, अहम मतलब होता है मैं। आवाम मतलब होता है हम दोनों। वयम मतलब होता है हम लोग।
अयम, अयम मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या, यह, अयम यह, सह मतलब वह। ठीक है, अयम तो फ्रेंड्स आपको नहीं पता होगा, नया जाने होंगे कि अयम मतलब होता है यह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से छठा मिल चुका है। आते हैं अब यहाँ पर आगे सातवां पर, देखेंगे ये रहा सातवां नंबर। सातवां बोला गया है कोष्ठात पदम चितवा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि फ्रेंड्स कोष्ठ में दिए गए खाली स्थान को पूर्ति करना है। तो यहाँ पर है क नंबर में आवाम साहब विद्यालयम खाली स्थान, यानी कि फ्रेंड्स आवाम यानी कि आमी आवह आवह तावह, आवाम यानी दो व्यक्ति का है तो दो में हो जाएगा आवह, यानी कि गछि ये फ्रेंड्स गमिष्य आवह। ठीक है, ख में है ध्वजस्य उत्तोलन न्याय, तो ध्वज कौन फहराता है, तो मंत्री की प्रधानमंत्री, तो मंत्री। ठीक ना। अगला है यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस से शुभ अवसर, खाली स्थान क्या हो जाएगा, प्रतिवर्षम की प्रति माह, स्वतंत्र दिवस प्रति माह हर महीने आता नहीं ना, प्रतिवर्षम हर साल आता है। अगला है अधुना वयम सर्वथा, खाली स्थान अभी क्या फ्रेंड स्वतंत्र है कि परतंत्र है, स्वतंत्रता है। फिर तदेव कार्यम करीनेम येन सर्वे जना, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रमुदिता की खिनव, तो आंसर हो जाएगा प्रमुदिता। क्लियर है, ये भी खत्म हो चुका है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, 7 नंबर तक हमने हल किए हैं, 8वें नंबर पर आते हैं। ये रहा यहाँ पर फ्रेंड्स 8 नंबर। ठीक ना। 8 नंबर में देखेंगे तो बोला गया है अध्युलिखित वाक्येषु सत्यम असत्यम वा लिखत, जो सत्य है तो सत्य, असत्य है तो सत्य। ठीक ना। बोला गया है विद्यालय स्वतंत्रता दिवस भव्य समारोह अस्ति, क्या विद्यालय में भव्य समारोह होता है, तो सत्य है तो सत्यम। विद्यालय ध्वजस्य उत्तोलनाय मुख्यमंत्री आगच्छति, तो फ्रेंड्स क्या विद्यालय में ध्वज फहराने के लिए मुख्यमंत्री आते हैं, तो नहीं ना, तो लिखेंगे असत्यम। फिर स्वतंत्रता दिवस अस्माकम देशीय पूर्व पुरुषाम बलिदानम बाध्यति, क्या फिर स्वतंत्रता के लिए हमारे देश के महान पुरुषों ने अपना बलि दिया है, तो बिल्कुल सत्य है, तो सत्यम। घ में है अधुना वयम सर्वथा स्वतंत्रता, तो फिर से सत्य है क्या, सत्य है, तो बिल्कुल फिर से सत्य है। अगला है आत्मनः प्रतिकूलाने परेशान न समाचरित, तो सत्य है क्या, सत्य, तो ये भी सत्य है, तो लिखेंगे सत्यम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे फिर से 9 नंबर बोला गया है शब्दाम दृष्टवा लिखत गमिष्याव शीघ्रम, फिर है प्रधानाचार्य, इन सभी को फिर से जितने भी शब्द यहाँ पर दिए गए इन सभी को आपको यहाँ पर लिखना है, तो बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बताने वाला तो है नहीं। आगे बढ़ेंगे 10वां में बोला गया है कि मंत्री महोदय स्वतंत्रता दिवस के विषय में जो कुछ कहते हैं उससे क्या शिक्षा मिलती है। तो फ्रेंड्स मंत्री महोदय आप सुनिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो जब भी यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ बोलते हैं तो उससे क्या शिक्षा मिलती है, तो जो भी शिक्षा मिलती है आपको लिखना है एक पेज में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पर। 11वां फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तब बोला गया है कि निम्नलिखिता नाम पदा नाम संधि, यहाँ पर संधि संधि विच्छेदम वाकु, तो संधि विच्छेद करना है। जैसे सहैब है तो सहैब को कैसे लिखेंगे, सह जोड़े, ध्वज जोड़ उत्तोलम को क्या लिखेंगे, ध्वजोत्तोलनम। प्रधानाचार्य को क्या लिखेंगे, प्रधान जोड़ आचार्य। एक जोड़े को क्या लिखेंगे, एकाएक। तदैव को क्या लिखेंगे, तद जोड़ इव। तदाइव या फिर तदा जोड़े को क्या लिखेंगे, तदैव। ठीक है। फिर कुत्रापी को क्या लिखेंगे, कुत्र जोड़ापी। कस्य जोड़ापी को क्या लिखेंगे, कस्यापी। तो इस प्रकार से 11 नंबर भी हल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे फ्रेंड्स बोला गया है योग्यता विचार करने के लिए, यानी कि फ्रेंड्स ये हमारा इतना ही था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से चतुर्थ पाठ है, यानी कि पाठ 4 भी फ्रेंड्स आज हमने हल कर लिए हैं। और उम्मीद करते हैं कि पाठ 1 से 4 तक में फ्रेंड्स कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसमें कि आपको दिक्कत हुई होगी। अगर अभी भी लगता है कि कोई प्रश्न में फ्रेंड्स दिक्कत है, समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सभी प्रश्न बढ़िया से समझो फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द हम पूरा का पूरा बुक यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक ना। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।